जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है। सारा समय लाइव टीवी पर। योगी और मोदी सरकारें चाहे लाख प्रयास करें, लेकिन गांवों की दशा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसे देखते हुए ग्रामीण मतदाताओं ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली संसदीय क्षेत्र की खुर्रमपुर ग्राम पंचायत की, जहां ग्रामीण गांवों के विकास और वितरण प्रणाली को लेकर असंतुष्ट दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित है, जमीनी स्तर पर गरीबों का कुछ नहीं मिला है। आज भी यहाँ गरीब झोपड़पट्टियों में निवास करते हैं। ग्रामीण मतदाताओं ने विकास और वितरण प्रणाली की वजह से सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण मतदाता। हम खड़े हैं आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र के खुर्रमपुर ग्राम सभा में, और आज हम ग्रामीणों से जानेंगे कि मोदी सरकार में स्टेट की योगी सरकार में ग्राम सभा में कितना विकास हुआ, क्या है विकास की हकीकत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पांडे जी, ग्राम सभा के समाज सेवी हैं। हम इनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। अनिल जी बताएं, क्या विकास हुआ गाँव का? गांव का विकास क्या, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, नाली भी नहीं है, रोडों की दुर्दशा क्या है। एक साल से रोडें बनवाई जा रही, गिट्टियां पड़ रही, 4 दिन काम चलता है, 5 दिन बंद रहता है। और ग्राम सभा खुर्रमपुर तो भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ का कोटेदार हो या प्रधान हो, ये लोग अच्छे से बंदर बाट कर रहे हैं, घोटाले भी कर रहे हैं। अगर सरकार में है क्षमता तो इसकी जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वितरण प्रणाली में किस प्रकार का घोटाला हो रहा है, कोटेदार किस प्रकार का घोटाले कर रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहें। जैसे कि हर कार्ड धारक से 2 किलो 2.5 किलो घटतौली होती है, जिसकी जांच भी डीएम साहब के आदेश पे हुई थी। जांच रिपोर्ट भी चली गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, गांव का कोटेदार सरकार चला रहा है, सरकार कोटा चलवा रही है। स्टेट की योगी सरकार ने गांव का किस तरह से विकास करवाया, क्या विकास हुआ गांव में, इसके बारे में बताएं। उन्होंने तो अच्छा करना चाहा है, पर यहाँ के लोगों ने बंदर बाट करके भ्रष्टाचार को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दिया है। प्रधान कोटेदार मेन रोल होता है ग्राम सभा में। यही लोग मिलकर जब सही से काम नहीं करें, कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। तो देखा किस तरह से ग्राम सभा में वितरण प्रणाली में बंदर बाट हो रहा है, विकास की क्या स्थिति है। हम अगले पर्सन से जानना चाहेंगे, क्या विकास हुआ, क्या नाम है आपका? हमारे तो भाई यही है कि हम यहाँ रहते नहीं परफेक्ट, हम बाहर अपना मजदूरी करते, लेकिन हमारे न रहने पर यहाँ आज के 1 महीना पहले मतलब यहाँ से लेके वो दयाराम के घर तक से और यहाँ तक पूरा पानी से भरा हुआ, नाली के गंदा पानी कचरा से। हमारे बच्चे यहीं खाना खाएं, यहीं बैठे तो बीमार होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए जो यहाँ के मतलब प्रधान के जो सदस्य हैं या काम करने वाले आगे पीछे वाले नेता लोग हैं, क्या इधर से नहीं आते थे, यही गांव के हैं, देखते हैं, बराबर रहते हैं, लेकिन कभी ध्यान इस चीज़ को देते नहीं। आज दिन तो ये नाली न बनी है, हमारे न रहने पर क्या कहेंगे कि अरे अमृतलाल नाली रोक रहा है। हम रोक नहीं रहे हैं सर, आज भी नाली खोद लें, हमारी तरफ से खोद लें तो इधर से मतलब नाली रहे, और नहीं जहाँ से पुराना नाली कायम है वहाँ से पुरानी नाली। हमारा ज़मीन इधर भी है, इधर भी है, ये भी हमारा हिस्सा है, ये भी हमारा हिस्सा है, लेकिन एक तरफ से नाली लिया जाए। और ये नाली के लिए अगर नाली नहीं बनेगी सर, तो हमारे बच्चे तो यहाँ बीमार होकर मर जाएंगे। हम यहाँ रहते नहीं हैं, किसी को जूड़ी आएगा, किसी को बुखार आएगा, तो अकेला आदमी हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। आपका कहने का आशय ये है कि जिस तरह से योगी और मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, तो वही निचले स्तर पे यहाँ के कर्मचारी और जिम्मेदार उसको पलीता लगा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं सर। हम इसके बारे में बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल के माने कुछ नहीं ध्यान। इस लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं या इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं, बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव नहीं होगा सर तो हम लोग यहाँ बीमार होकर मरेंगे। हमारा मतलब आज दिन यहाँ हम मेहनत मजदूरी करके अपना घर बत्तो बना लिए कैसे कैसे करके, लेकिन हमारे भाई लोग का देख लीजिए सर क्या है स्थिति घरों का। ये हमारी माता जी हैं, बुढ़ापा स्थित है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि मान लीजिए लाइट लगी हो या और कोई चीज़ है। हमारे द्वार वहाँ एक बीच गांव में घर, हम 6 भाई हैं सर, और 6 भाई आप देख रहे हैं किस तरह से जनता विकास को लेकर और भी समस्याओं को लेकर किस तरह से चिंतित दिखाई पड़ रही है। वही जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। हमारे साथ एक दादी जी जुड़ रही हैं, वो बताएंगी क्या दशा है यहाँ पे। आपको किसी तरीका का लाभ योगी सरकार में लाभ मिल रहा है?
लाभ साहब कौन लाभ बताए? कोई पेंशन वगैरह आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन तो मिला था बाबू। और किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे? और समस्या यही बाबू, घर द्वार का और समस्या, पेंशन मिल रही है, उनका झूठ नहीं बोल, पेंशन मिला था, राशन मिला था, तुम्हारा अम्मा दिखा दो। अब खेत पार साहब है नहीं ना, कतब भी विश्वास तो बच्चन के रही ना, घर बनवा ली, रहा के ठिकाना नहीं रहा, तो मजूरी करके खा रहे जो मिले सरकार। तो क्या आप योगी सरकार से संतुष्ट हैं, उसके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या सर, बोलो। बाबू ने सामा कान जो है सब सनाट खोपड़ी नहीं सुन पाते, बीमार रहे कान राशन वासन कुछ नहीं, नत्याला मिला न राशन नहीं मिला। योगी सरकार में यहाँ गांव का कुछ विकास हुआ, आपको जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है आपको? क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हिसामपुर। कौन सी ग्राम पंचायत है? खुर्रमपुर। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या यहाँ पे बहुत है, हम यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, हमको एक नलका के लिए बहुत लोग कह रहे हैं नलका नहीं मिल रहा, इस तरह की जगह में रह रहे हैं, कहा कि सबको कॉलोनी मिल रही है, यहाँ कॉलोनी भी नहीं मिल रहा, जिसके पास जाते हैं कहता है कि मिल जाएगा, कोई आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। आप आए हो तो देख लीजिए, जो है मतलब कोई झूठ बोलने की बात थोड़ी है। और जहाँ जिसको मिलना नहीं चाहिए, जहाँ पानी भरा रहता वहाँ 50-50 नलका है, जहाँ नलका की जरूरत वहाँ एक नलका नहीं है। और क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? समस्या और पानी वानी जहाँ भरा रहता है वहाँ नलका बहुत गड़े हैं, 4-4 नलका है, नारी नहीं है तो वहाँ पानी भरा रहेगा, और जहाँ नलका की जरूरत है वहाँ नलका नहीं है। परेशानी यही तरह के है। इन समस्याओं को लेकर कभी आपने किसी से शिकायत की? अरे शिकायत हम सबसे कहते हैं, जो आता है अधिकारी आता है, प्रधान के पास जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, सब कहते हैं हो जाएगा, कोई कुछ नहीं सुन रहा। कुछ चीज रैली होए वहाँ कहते हैं चलो नलका दिवाएंगे, यहाँ दिवाएंगे, वहाँ कोई नहीं कुछ मिल रहा है। सगल जाते हैं और बाकी सब लोगों को मिल रहा है, जिसको मिलना नहीं चाहिए, पानी भरा रहता है ऐसा वैसा, वहाँ नलका मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ परेशानी है। किनको क्या नहीं मिलना चाहिए था, मिला है उनको? आपका कहने का क्या मतलब है? हमारा मतलब कहने का यह है कि मतलब जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कॉलोनी हमको मिलना चाहिए। कॉलोनी आज बहुत मतलब नहीं मिल रही, बहुत दिन से परेशान है, यहाँ रह रहे हैं। इसी झोपड़ी में रहते हैं? यही झोपड़ी में रहते हैं, एक ना कॉलोनी मिली ना नलका मिला, कुछ नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम से ताजा। क्या समस्या है आपके गाँव में? अरे का है, यही कचड़ा है और का है साहब। योगी सरकार में किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? का मिला था है तो यही झोपड़ी में का है, कॉलोनी पेंशन योजना कुछ नहीं ना, यही महान सब। आपको उज्ज्वला योजना से लाभ मिल पाया अभी तक? नहीं, यानी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया? नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में आप क्या चाहेंगी? बदलाव चाहेंगी या इसी तरह चलता रहेगा? अरे बदलाव का होई का वोट दिन जाये और का। अरे हाँ बेटवा जाऊँ सब करी वही हम करब। नाम है आपका? क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? कॉलोनी नहीं मिली क्या? कभी किसी से आपने कहा थी, यही फार्म भरे तो लाइन नहीं जाते। कौन नहीं ले जा रहा है? यही प्रधान। चुनाव में उनको सपोर्ट नहीं किए थे क्या? हमारी अनुमति नहीं आवत। कहाँ के रहने वाले? खुर्रमपुर ग्राम सभा हिसामपुर। योगी और मोदी सरकार के विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या विकास हुआ गांव का? इस सरकार में हमें कोई विकास नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारे गांव में जो जहां पानी भरा रहता था वो आज भी भरा हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ। नालियां जो है टूटी हुई हैं और उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक रोड बन रही थी पक्की, और उस रोड में कम से कम 6 महीने से गिट्टी पड़ चुकी है, अभी तक उसका कोई कार्य हुआ नहीं। क्या आप आगामी लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, किसको वोट करेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहें, क्योंकि इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अमावती जी, आप बताएं कि क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? समस्या 3 साल से नया कुरिया में रह रहे हैं, हमारे घर नहीं न रहने को, जिसके मकान पक्के बने उसकी कॉलोनी आ गई, हमारे कुछ नहीं है। कब से आप झोपड़ी में रह रही हैं? 3 साल से रह रहे हैं।
कभी आपने किसी नेता और ग्राम प्रधान से शिकायत की इसकी जिम्मेदार सब से? लोग से कहा बोल रहे हैं कि वो पड़ी वाली का दे कॉलोनी की कच्चे घर वाली का दे, किसी तरफ से आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? किसी तरह से नहीं हो पा रही। तो आगामी लोकसभा चुनाव में क्या चाहेंगे आप? बदलाव चाहेंगे कि इसी तरह से काम चलता रहे? किसको वोट करेंगी? मोदी सरकार, योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? रायबरेली से सारा समय लाइव टीवी के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।